तो नमस्ते दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि कंट्रोल नहीं हो पा रहा है तो क्या किया जाए। तो दोस्तों, कंट्रोल नहीं हो पा रहा है तो इसका एक ही मतलब है कि या तो हम कंट्रोल करना ही नहीं चाहते, या तो हम खुद ही कंफ्यूज में जी रहे हैं, कंफ्यूजन में, या फिर हमारे अंदर इतनी समझ नहीं है कि अभी हमें ये पता नहीं चला है कि कंट्रोल करना भी है या नहीं करना है। तो अगर आपको पता लग गया है, अगर आप हार गए हो ज़्यादा और आप सोच रहे हो कि अब क्या किया जाए, पहले तो आपको ढंग से समझ लेना है कि आप क्या क्या गलती करें, किन किन गलतियों से आप हारे, कौन कौन सी गलतियां आपने की जिस कारण से आपका लॉस हो गया। तो कुछ गलतियां मैं बताने की कोशिश करता हूं, जो हो सकता है आपसे भी हुई हो, क्योंकि वो मेरे से हो गई थी। एक तो क्या होता है, जब गेम प्ले करते हैं तो जब छोटी छोटी बेट लेते हैं, पहले स्टार्टिंग में छोटी छोटी बेट लेते हैं तो हम जीतते हैं, लेकिन एक दो बेट हारने के बाद हम बड़ी बड़ी बेट लगाना चालू कर देते हैं। तो एक तो ये सबसे बड़ी गलती होती है कि हम हारने के बाद बड़ी बेट लगाना चालू कर देते हैं। अगर आपको बड़ी बेट खेलनी ही है तो स्टार्टिंग से ही आप बड़ी बेट ही खेलो और रुक जाओ। अगर हार रहे हो तो रुक जाओ। कभी भी बड़ी बेट खेलो तो आप एक बेट जीत के ही खेलो, लेकिन ऐसा बहुत मुश्किल होता है। हार के ही आदमी बड़ी बेटें लगाना चालू कर देता है, क्योंकि इमोशन पे कंट्रोल नहीं हो पाता है। तो धीरे 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 जैसे जैसे आपको गलतियां पता चलेगी, वैसे वैसे आपको ये भी पता चलेगा कि यहाँ गलतियां मैं कर रहा हूँ। दूसरी गलती होती है कि हमें अगर इस लॉस हो गया है तो हमें अब आज की आज ही सारा पैसा वापस चाहिए, हमें अभी के अभी पूरा पैसा वापस चाहिए, और इसी कारण से हम बड़ी बेट लगाना चालू कर देते हैं और हमारे पास जो भी होता है वो हम उसी दिन सारा पैसा झोंक देते हैं, आर पार की लड़ाई लड़ने लग जाते हैं। तो ये भी दूसरी गलती है, इसको भी आपको नहीं करना है। अगर लॉस होता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए, कसिनो में खेलोगे तो लॉस होगा ही, ये सोच के ही आपको चलना है, क्योंकि ये संभावना का खेल है, इसमें कोई एक्सपीरियंस काम नहीं आता है। इसमें सिर्फ काम आता है कि आपका डिसीजन, आपकी विल पावर काम आती है कि क्या आप हार पे रुक पाते हो, क्या आप जीत पे रुक पाते हो, क्या आप स्थिर रह सकते हो खेलते हुए भी। तो यही इसमें काम आएगा। आप ना कोई एक्सपीरियंस काम आएगा, ना कोई नॉलेज काम आएगी। ये नॉलेज के गेम है ही नहीं, ये सिर्फ रुकने के गेम हैं। अगर आपने रुकना सीख लिया तो इसमें नॉलेज क्या करेगी। आप दो गेम हारोगे, आपको पता है बंद करना है, बंद कर देंगे, लेकिन नॉलेज वाला क्या करेगा। उसे अपनी नॉलेज पे कॉन्फिडेंस होगा कि मैं लास्ट बेट ज़रूर पास करवा दूंगा। वो ज़रूर थोड़ी है वो पास होगी ही, क्योंकि इतना ही अगर नॉलेज में होता तो आदमी सीधी लाख डला के 1 लाख की बज्जी ठोके, लेकिन ऐसा होता नहीं है ना, क्योंकि नॉलेज का है ही नहीं। सारा गेम उनके हाथ में है, अपने हाथ में कुछ है ही नहीं। सारा गेम कसिनो वालों के हाथ में है। हम कुछ कर ही नहीं सकते, हम सिर्फ रुक सकते हैं और गेम प्ले कर सकते हैं, बस। इसके आगे हम कुछ नहीं कर सकते। कसिनो वाले जब जिताएंगे तब हम जीतेंगे, कसिनो वाले जब हराएंगे तब हम हारेंगे। तो ये जब दोस्तों समझ हमारे अंदर पैदा हो जाएगी तो हम आराम से कंट्रोल के साथ खेलने लग जाएंगे। एक दूसरी भी चीज़ ये है कि जब भी आप सोचो कि अब नियम तोड़ना है, तो पहले तो आप ये सोचो कि नियम क्यों तोड़ना है। आप सोचोगे मैं 10,000 कमा लूँगा, ठीक है, तो आपको ये सोचना है कि भाई 10,000 पहले कभी कमाए नहीं है क्या, तो आपने कभी ना कभी तो कमाए होंगे। फिर उनका क्या किया, फिर वो 5-6 दिन में वापस लग गए। तो इसलिए नियम तोड़ने का क्या कोई मतलब नहीं है। अगर लॉस हो गया है 2,000 तो कोई दिक्कत नहीं है, 20 दिन भी अगर 100 रुपये करोगे तो 2,000 रुपये हो जाएंगे। 20 दिन में हो जाएगा आराम से 100 रुपये करके धीरे धीरे। तो लॉस अगर होता है तो उसको डिवाइड कर देना है और चलते रहना है। तो बाकी देखेंगे दोस्तों, हमारा भी गेम प्ले का टाइम नज़दीक आ रहा है।
7 तारीख आने ही वाली है। आज करीबन 4 तारीख हो गई है। तो 2 दिन का रेस्ट हो रहा है, 5वां दिन और 6ठा दिन, और 7वें दिन रात को हम गेम प्ले करेंगे। तो आ जाते हैं आज की कहानी पे। मूर्ख मेंढक क्या बोलता है। मूर्ख मेंढक। मेंढकों का राजा अपने झुंड के साथ एक कुएं में रहता था। वह अपने रिश्तेदारों को नापसंद करता था। उसने परेशान होकर एक दिन उसने कुआं छोड़ने का फैसला किया। जब वह कुएं से बाहर निकल रहा था उसे एक नाग दिखा। वह नाग एक बावी से बाहर आ रहा था। मेंढक उसके पास गया और बोला, मैं मेंढकों का राजा हूँ और मैं चाहता हूँ कि हम दोस्त बन जाए। नाग बोला, हम दोस्त नहीं बन सकते क्योंकि मैं मेंढकों का शिकार करता हूँ। इस पर मेंढक बोला, मेरी दोस्ती स्वीकार कर लो, फिर तुम्हें रोज़ एक मेंढक खाने को मिलेगा। थोड़ा विचार करने के बाद नाग मेंढक की बात मान गया। उसने अपने नए दोस्त से पूछा, तुम कुएं से बाहर कैसे आए। मेंढक ने नाग को कुएं के अंदर जाने का एक गुप्त रास्ता दिखाया। उसके बाद उसने नाग को बोला, तुम सिर्फ मेरे उन रिश्तेदारों को खाना जिन्हें मैं नापसंद करता हूँ। मेरे दोस्तों को मत खाना। नाग रोज एक एक करके मेंढक राजा के रिश्तेदारों को खा गया। फिर उसने मेंढकों को मना करने के बावजूद उसने एक दोस्त को खाना शुरू कर दिया। अंत में एक समय ऐसा आया जब मेंढकों का राजा के अलावा कोई नहीं बचा। नाग उससे कहा, मुझे वहीं कहीं से मेंढक दो वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। नाग से डरकर मेंढक अपनी जान बचाकर भाग गया। उसने कुएं से बाहर आने का रास्ता बंद कर दिया। अपने रहने के लिए तो उसने दूसरा रास्ता खोज लिया, परंतु वह अब बिल्कुल अकेला था। उधर भोजन न मिलने के कारण नाग कुएं के अंदर उसकी मौत हो गई। तो दोस्तों, नैतिक शिक्षा मिलती है, अपने दोस्तों से कभी मदद नहीं मांगनी चाहिए, अपने दुश्मनों से कभी मदद नहीं मांगनी चाहिए। अब दुश्मन भी कौन है, दुश्मन आपसे बड़ा ताकतवर नहीं होना चाहिए। अब मदद उसी से ही मांगो जो आपके बराबर का हो। अभी मदद ही क्या मांग रहा है। ऐसे मदद मांगी कि मेरे परिवार जो इसको ये नापसंद करता है उनको वो खा जाए। लेकिन नाग को धीरे धीरे लालच पड़ गया। बोले, रोज़ मुझे एक मेंढक मिल रहा है और क्या चाहिए। और उसको भी रोज़ एक मेंढक की आदत लग गई। फिर उससे रुका नहीं गया होगा और फिर उसने सोचा कि अब तो इस राजा को ही खाऊंगा। लेकिन राजा भाग गया। राजा में दिमाग था इसलिए कम से कम इसने खुद की तो जान बचा ली। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही।